हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एकता एजुकेशन हब पर। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रकाश अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। इसको हम अच्छे प्रकार से हम पढ़ेंगे। दर्पण की डेफिनेशन, किस प्रकार दर्पण बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। बनाए किस प्रकार जाते हैं कि कांच की एक पारदर्शी प्लेट होती है, उसके पीछे कोई परावर्तक पदार्थ का लेप या फिर पॉलिश कर दी जाती है, तो किसका निर्माण होता है? दर्पण का निर्माण होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे। तो लिखो आप, क्या? दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। लिखो, कांच की पारदर्शी प्लेट पर परावर्तक पदार्थ कांच की पारदर्शी प्लेट पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है या लेप किया जाता है, जिससे दर्पण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दर्पण का निर्माण होता है। अब देखो कैसे कि ये कोई कांच की एक पारदर्शी प्लेट है। ठीक, पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। ये पारदर्शी प्लेट है। इसके पीछे परावर्तक पदार्थ की, इसके पीछे किसकी? परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है या फिर लेप कर दिया जाता है। तो ये क्या है? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, या फिर मैं ये क्यों ले। अब देखो परावर्तक पदार्थ क्या है? परावर्तक पदार्थ जैसे रजत पॉलिश या फिर निकल पॉलिश। तो यहां पे लिखो परावर्तक पदार्थ रजत पॉलिश या फिर निकल पॉलिश की जाती है, यानी एजी या फिर एनआई पॉलिश होती है। ठीक है। और इसका ये वाला सामने वाला जो पृष्ठ है ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो ये क्या बन गया? एक दर्पण बन गया, एक मिरर बन गया। कौन सा? सिंपल मिरर। अब देखेंगे कि मिरर के टाइप्स यानी कि प्रकार। तो यहां पर लिखो कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। लिखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब देखो दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है आपका समतल दर्पण, सिंपल मिरर। दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। तो फर्स्ट लिखो समतल दर्पण और सेकंड लिखो आप गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। जब हम गोलीय दर्पण को आगे पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं।
तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से, वो भी यहीं लिखो। फर्स्ट होता है आपका अवतल दर्पण और सेकंड होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण। ठीक, और जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, अब अपना जो फर्स्ट कौन सा है, समतल दर्पण, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और पहले देखेंगे कि समतल दर्पण दिखता कैसा है या होता कैसा है। जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के समय, सुबह के समय आप अपने बालों को कंघी करके जाते हो, तो जिस दर्पण के सामने, जिस मिरर के सामने आप कंघी करते हो, वो आपका कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि जिसे हम बोलते हैं मम्मी की जो ड्रेसिंग होती है वो इस प्रकार की होती है। एक प्लेन मिरर होता है और उसके पीछे एक परावर्तक पदार्थ की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। और परावर्तक पदार्थ कौन कौन से हैं वो, जिनकी पॉलिश की जाती है, क्या तो निकल पॉलिश की जाती है या फिर रजत पॉलिश की जाती है। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि समतल दर्पण में इमेज किस प्रकार बनती है। देखो आप, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, किस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखो, एक चित्र द्वारा, एक डायग्राम द्वारा समझते हैं किस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो लिखो या फिर डायग्राम बनाओ। देखो, ये कोई समतल दर्पण है, ए बी इसका क्या है, नाम है। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। पीछे परावर्तक क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। ठीक है, अब देखो, इस दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखी है। ठीक, इसका नाम क्या है, पी है। पी कोई वस्तु रखी है, समतल दर्पण के सामने पी कोई वस्तु रखी है, यानी कि यूं समतल दर्पण रखा है और इसके सामने एक वस्तु रखी है। अब पी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि गिरती है। ठीक है, किस पर, समतल दर्पण पर। पीछे दर्पण के पीछे परावर्तक पृष्ठ होने की वजह से, यानी कि पीछे परावर्तक पॉलिश होने की वजह से सामने का परावर्तक पृष्ठ है और ये क्या कर देता है, इस प्रकाश की किरण को इस दिशा में क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार कोई दूसरी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, यानी कि गिरती है। ठीक है, सामने का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होने की वजह से क्या कर देता है, प्रकाश का परावर्तन कर देता है, तो ये इस दिशा में परावर्तित हो गई। ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की क्या है, ये आंख है। ठीक, देखने पर उस व्यक्ति को
यहाँ पर ये प्रतिबिंब यानी कि ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रूप से कटती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति को यहां से देखने पर ये प्रकाश की किरण इस स्थान से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये P क्या क्या है? प्रतिबिंब है। यानी कि यहां पर मैं लिखूं तो ये क्या है? P का P डैश, ये कोई P वस्तु है। ठीक है, ये इस प्रकार समतल दर्पण पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या किस प्रकार होता क्या है। तो लिखो आप मेरे पास, क्या P एक वस्तु है। लिखो P एक वस्तु है जो ए बी समतल दर्पण के सामने रखी है। ठीक है, समतल दर्पण के सामने रखी है। अब इस P प्रकाश स्रोत से, इस P प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण, अब यहां पर प्रकाश की किरण का क्या कर देंगे? नामकरण कर देंगे। ये P O और ये O डैश। ठीक है, अब आगे लिखो, कोई प्रकाश की किरण PO समतल दर्पण पर यहां पे लिखो PO व PO डैश समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि गिरती है, आपतित होती है, होती है। तो परावर्तन के पश्चात क्या है? तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की प्रत्येक किरण अब आगे देखो, प्रकाश की प्रत्येक किरण, प्रकाश की प्रत्येक किरण MN, यानी कि प्रकाश की प्रत्येक किरण O डैश M व O डैश N। ठीक है, OM और O डैश N, प्रकाश की प्रत्येक किरण, प्रकाश की प्रत्येक किरण OM व ON की दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या है? OM व O डैश N की दिशा में प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यानी कि इस दिशा में
परावर्तित हो गई। ठीक है, आगे देखो, इस परावर्तित किरण को या इन परावर्तित किरण को, इन परावर्तित किरण को, इन परावर्तित किरण को आंख से देखने पर यह P डैश से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। तो P डैश वस्तु P का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, अब देखो, P एक कोई वस्तु है, P एक वस्तु है, इस वस्तु से यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है, इससे कोई प्रकाश की किरण चलती है। कौन सी प्रकाश की किरण, PO और PO डैश। ठीक है, ये दो प्रकाश की किरण चलती है। समतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, गिरती है। गिरने के पश्चात ये वाला पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश की किरण को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। किस दिशा में, OM व O डैश N की तरफ क्या करेगा, परावर्तित करेगा। इस दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित किरण आंखों तक पहुंचती है, क्या, आंखों से दिखाई दे, ये परावर्तित किरणें आंखों तक पहुंचती है, तब ये किससे, P डैश से आती हुई प्रतीत होती है। तो P डैश क्या है, P वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, समझ में आई यही बात। आगे देखो, OM व O डैश N की दिशा में परावर्तित हो जाती है। इन परावर्तित किरणों को आंखों से देखने पर यह P डैश से आती हुई प्रतीत होती है। तो P डैश वस्तु P का क्या है, प्रतिबिंब है, यानी कि ये P वस्तु की क्या बनी, इमेज बनी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, वो वास्तविक बनता है या फिर आभासी बनता है। ठीक है, अब लिखो, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। अब देखो, समतल दर्पण पर सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। लिखो, आप फर्स्ट बात लिखोगे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। ठीक, सबसे फर्स्ट बात है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा।
ठीक है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। लिखो, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि जितनी वस्तु होगी उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब जितनी दूर वस्तु रखी है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी उतना दूर ही दिखाई देगा। तो लिखो आप, समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर वस्तु या फिर मैं ये कहूं बिंब जितनी दूर रखा है प्रतिबिंब भी उतना दूर दिखाई देगा। ठीक है, ये समतल दर्पण की क्या थी, प्रतिबिंब की विशेषता थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल एकता एजुकेशन हब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अपनी अगली क्लास में। इतने पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता एजुकेशन हब।